वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा एजुकेशन हब में। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पे अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं और अपनी जो सर्दियां हैं उनको भी इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स, अपने फर्स्ट वीडियो में हमने क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि था लाइफ प्रोसेस, उसको स्टार्ट किया था। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो लाइफ प्रोसेस है वो होती क्या है, यानी कि जीवन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे कि हमने डॉग का एग्जांपल लिया था, हमने काऊ का एग्जांपल लिया था और हमने एक इंसान का एग्जांपल भी उसमें लिया था। तो उन सब में मूवमेंट था, उसमें उन सब में कॉमन चीज़ क्या थी कि उन सब में मूवमेंट हो रहा था। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, क्या प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, प्लांट्स में भी लाइफ प्रोसेस होती है? तो आपका जवाब आना चाहिए कि यस मैम, प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होता है, प्लांट्स में भी लाइफ प्रोसेस होती है। अब वो होती कैसे है, चलिए उसको समझते हैं। आप क्या करें, एक लीजिए सीड, एक लीजिए बीज और उसको क्या करिए, मिट्टी में दबा दीजिए। मिट्टी में उसको दबाकर थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डाल दीजिए। अब कुछ टाइम बाद या कुछ महीनों बाद जब आप उसको देखेंगे तो क्या होगा, वो जो इतना सा सीड था वो अब इतना बड़ा प्लांट बन चुका होगा, उसमें लीव्स आ चुकी होंगी, उसमें फ्लावर्स आ चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ मूवमेंट हुआ होगा, है ना। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। और वो ग्रोथ ही उस प्लांट की लाइफ प्रोसेस है। इसका मतलब चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो या फिर वो प्लांट्स हो, लाइफ प्रोसेस जो है वो हर किसी में होती है। ठीक है, आई बात समझ। और लाइफ प्रोसेस का अगर हम एग्जांपल ले, लाइफ प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल है न्यूट्रिशन, अर्थात पोषण, जिसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे कि न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास है एक बच्चा, बहुत ही होनहार सा और बहुत ही अच्छा, जो सबकी बात मानता है। उसका नाम है, नाम भी कुछ रख दीजिए, मान लीजिए उसका नाम पप्पू है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक बच्चा है जो कि बहुत होनहार है और उसका नाम है पप्पू। ठीक, अब मैं गई पप्पू के पास, मैंने उसको बोला कि पप्पू, तुम तो क्लास के बड़े अच्छे बच्चे हो और मैं चाहती हूँ कि मैं तुमको कुछ गिफ्ट दूँ, मैं तुमको कोई गिफ्ट दूँ। गिफ्ट में चॉकलेट, मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगी, लेकिन तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें आज फास्ट रखना होगा। अब वो थोड़ा भाई सबकी बातें मानता है, वो अच्छा बच्चा है, वो सारे टीचर्स की बातें मानता है। तो उसने क्या किया कि ठीक है मैम, आपकी बात मानकर मैं आज का फास्ट रखूंगा। ठीक, उसने आज का फास्ट रख लिया। अब नेक्स्ट डे वो आता है मेरे पास, बोलता है कि मैम मेरी चॉकलेट दीजिए। अब मैंने उसको बोला कि पप्पू, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, चॉकलेट तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बस मेरे कहने से तुम आज का और फास्ट रख लो, बस तुम्हें आज का फास्ट रखना पड़ेगा। अब पप्पू ने बोला कि मैम आपने तो मुझे बोला था कि मुझे एक दिन का फास्ट रखना पड़ेगा और अभी आप बोल रहे हो कि मुझे आज एक और दिन का फास्ट रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, एक दिन का और फास्ट रख लोगे तो क्या चला जाएगा, तुम्हें बाय वन गेट वन फ्री मिल जाएगी, एक के ऊपर एक चॉकलेट तुम्हें फ्री मिल जाएगी। अब पप्पू ने सोचा चलो एक दिन का और रख लेते हैं, क्या जा रहा है। तो पप्पू ने क्या किया, एक दिन का और फास्ट रख लिया। ठीक, अब नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन पप्पू आया मेरे पास, उसने बोला कि मैम मैंने 2 दिन का फास्ट रखा। ठीक, अब मेरी चॉकलेट मुझे दे दीजिए। अब मैंने उसको बोला कि पप्पू चॉकलेट तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें एक और दिन का फास्ट रखना पड़ेगा। अब पप्पू को थोड़ा सा आ गया गुस्सा, उसने बोला कि मैम मैं ऑलरेडी 2 दिन का फास्ट रख चुका हूँ। अब भाई फास्ट उसने रखा या खाया वो मुझे थोड़ी बताया उसने। ठीक, उसने तो मुझे ये बताया कि मैं 2 दिन का फास्ट रख चुका हूँ, अब आप बोल रहे हो कि मैं तीसरे दिन का भी फास्ट रख लूँ। तो मैंने पप्पू से बोला कि भाई क्या चला जाएगा, तुम बचपन से तो खाते आ रहे हो भाई, जब से बच्चा पैदा होता है उसकी मम्मा उसको ब्रेस्ट फीड कराती है, वो तब से तो खाता ही है। तो मैंने उसको बोला कि तुम 15 साल से खा रहे हो, पप्पू की एज 15 साल है, तुम 15 साल से खा रहे हो, अब अगर तुम एक और दिन का फास्ट रख लोगे तो क्या चला जाएगा। ठीक, तो उसने बोला कि मैम चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं एक दिन का और फास्ट रख लूंगा। ठीक, अब उसने क्या किया, उसने लगातार 3 दिन का फास्ट रखा। अब ये फास्ट रखा या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन उसने जो है 3 दिन का फास्ट रखा। अब चौथे दिन पता क्या हुआ, चौथे दिन जब मैं उसके पास गई, उसने मुझे दूर से देखते ही बोल दिया मैम मैं अब कोई फास्ट नहीं रखने वाला हूँ, अब मुझे फास्ट, अब मेरे अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ही लो होती जा रही है। तो मैंने बोला पप्पू तुम इतने टाइम से खा तो रहे हो,
अब मैं तो सोचती कि मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम एक दिन का और फास्ट रखो, लेकिन तुम तो ऐसे बोल रहे हो। अब पप्पू जो है उसको आ गया गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने बोला कि मैम बस अब मैं और फास्ट नहीं रख सकता, लगातार 3 दिन हो गए मैंने अपनी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं लिया है, मैंने कोई भी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व को नहीं खाया है, मेरे अंदर हो चुकी है एनर्जी की कमी। अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या काम करेगा, इतनी बड़ी ग्लूकोज की बोतल मुझे लगा देगा, तब मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी बननी स्टार्ट होगी। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो ये एनर्जी वर्ड आया वो एनर्जी आ कहाँ से रही है, वो एनर्जी वहीं से तो आएगी जब वो कुछ खाएगा। अब उसने कुछ नहीं खाया, यानी कि उसने अपना न्यूट्रिशन नहीं लिया, तो उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी नहीं बनती है। भाई हम लगातार कुछ ना कुछ खाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा खाना होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें फैट होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, तो ये सब क्या है, ये जो हम अपनी बॉडी के अंदर फटाफट से लेते हैं, ये कैसे लेते हैं, ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस से ही तो लेते हैं, ठीक है। पोषण की डेफिनेशन अभी हम क्या करते हैं, पोषण की परिभाषा को देखते हैं, तो इससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, पोषण एक जैव रासायनिक पोषण एक जैव रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया है जिसके जिसके द्वारा एक जीव अपने जीवन का समर्थन करने के लिए भोजन के रूप में उपयोग करता है। तो पोषण की परिभाषा क्या हो गई, पोषण एक जैव रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव यानी कि जो लिविंग्स होते हैं वो अपने जीवन का समर्थन करने के लिए, यानी कि अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए भोजन के रूप में उपयोग करता है, या फिर भोजन का उपयोग करता है, कुछ भी इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो पोषण होता है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो आपने सुना होगा या फिर देखा भी होगा, नॉर्मली ऐसा होता भी है, जैसे जैसे बढ़ती उम्र होती है, उनके ग्रोइंग एज में जब बच्चा जाता है तो बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो आपको आयरन की टैबलेट लिख कर दे देगा, उसको खाओ, बाल झड़ने जो है वो आपके कम हो जाएंगे। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो क्या करेगा, दोबारा जब आप उसके पास जाओगे, अब वो बोलेगा कि जिंक की टैबलेट लो, इसको खाओ, उससे भी बाल झड़ने बंद नहीं हुए हैं। तो जिंक क्या है, मिनरल है, आयरन क्या है, मिनरल है। कुछ लोग बोलते हैं कि रोटी नहीं खानी चाहिए, रोटी खाने से मोटे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। रोटी के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी होता है। अगर तुम रोटी नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से पाओगे, है ना, मिनरल्स नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से पाओगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, फैट्स है, वाटर्स है, ये सब क्या है, ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए। आई बात समझ। अब कुछ पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को होती है कम मात्रा में जरूरत, और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी होती है हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट।
तो आइए एक बार उनको भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिन जो कम मात्रा में जरूरी होते हैं और जो ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकंड आपका है माइक्रोन्यूट्रिएंट, अर्थात दीर्घ पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। ठीक है, देखो फर्स्ट तो हो गया मैक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात दीर्घ पोषक तत्व। इसमें हम क्या लिखेंगे, ऐसे पोषक तत्व जिनकी जरूरत अधिक मात्रा में होती है। ऐसे पोषक तत्व जिनकी जरूरत अधिक मात्रा में होती है दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये जो पोषक तत्व हैं इनकी जरूरत हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, अब देखते हैं जो सेकंड इसका है माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि जिनकी हमारी बॉडी को कम रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सेकंड है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट अर्थात लघु, माइक्रो मतलब छोटा, लघु पोषक तत्व। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है लघु पोषक तत्व कहलाते हैं। उदाहरण, विटामिन, खनिज पदार्थ। ठीक है, तो कुछ ऐसे पोषक तत्व होंगे जो कम मात्रा में जरूरी होंगे और कुछ ऐसे पोषक तत्व भी होंगे जो ज्यादा मात्रा में जरूरी भी होंगे। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि जरूरत हर मिनरल की है, चाहे उसकी जो क्वांटिटी है वो स्मॉल हो या फिर ज्यादा हो, जरूरत हमें हर मिनरल्स की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे विटामिन की बात आती है तो बोलते हैं ना कि हमारी आईज जो है वो थोड़ी वीक हो रही है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लगा है, तो उसके लिए विटामिन की गोलियां खाई जाती है, यानी कि उसकी कमी होती है, यानी कि विटामिन ई की गोलियां। तो मेरे ख्याल से आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आई होप को आपको जो ये पोषण टॉपिक है ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।